बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। कवायद तजवीद कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जारी है और आज हम इसके सबक नंबर 41 पर हैं और आज हम मद का बयान पढ़ेंगे। ठीक है, मद जो होती हैं हम उसका बयान पढ़ेंगे और उसका पार्ट 1 है। तो चलते हैं अपने लेसन की जानिब। मद के कायदे। मद यानी आवाज़ को खींच कर पढ़ना। मद की दो इकसाम हैं, मद असली, मद फ़रई। पहली किस्म है मद असली। हरूफ मद की वजह से किया जाने वाला मद मद असली कहलाता है। यानी कि मद असली हम इसको बहुत डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। और हम ये भी देख सकते हैं कि अलिफ मद कब होता है। एक दफ़ा फिर आपको रिवाइज़ कर दूं। अलिफ से पहले ज़बर, वाव साकिन से पहले पेश और या साकिन से पहले ज़ेर हो तो ये अलिफ मद होगा। ठीक है, और इसकी मिक़दार एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर है। ठीक है, ये हमने डिटेल में पढ़ लिया। अब हमारी जो सेकंड जो किस्म है वो है मद फ़रई के बारे में। ठीक है, मद फ़रई। मद फ़रई जब मद असली के बाद हमज़ा या सुकून आ जाए तो ये मद किया जाता है। ठीक है, अब मद असली क्या है? अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। ठीक है ना, तो यहाँ पे मद फ़रई की क्या किस्म बताई जा रही है, इसकी डेफिनेशन। जब मद असली के बाद हमज़ा या सुकून आए तो ये मद किया जाता है। इसकी कई शक्लें बनती हैं, यहाँ सिर्फ ज़रूरी और मशहूर बताई जा रही हैं। ठीक है, अब उसमें सबसे पहले जो सूरत है वो हमारे पास आ जाती है मद वाजिब या मद मुत्तसिल। ठीक है, मद फ़रई की आगे से इकसाम बताई जा रही हैं। उसमें सबसे पहली सूरत है मद वाजिब या मद मुत्तसिल। एक ही लफ्ज़ में मद असली के बाद हमज़ा अपनी असली शक्ल में आए। हमज़ा की आपको पता है बहुत सारी इकसाम हमने पढ़ी हैं, लेकिन जो असली हमज़ा, जो एक्चुअल हमज़ा होता है, या से पहले वाला हमज़ा जब अपनी असली शक्ल में आएगा तो यहाँ पर 5 या 4 हरकत के बराबर मद होगा। ठीक है, और इसकी निशानी जो है वो आपको देख सकते हैं, ये इस तरीके की ये आपको नज़र आ रही है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर ये देखेंगे बड़ी मद, इसको बड़ी मद भी कहा जाता है। सही हो गया, ये बोट की शक्ल की भी होती है, आपने इसको इस तरीके से भी याद रखना है। अब हम इसको देख लेते हैं बड़ी डिटेल के साथ, इन अल्फाज की प्रैक्टिस करते हैं। देखें, हरूफ मद्दा क्या है? अलिफ से पहले जीम पर ज़बर है तो, और हमज़ा ये वाला हमज़ा अपनी एक्चुअल शक्ल में है यहाँ पर। ठीक है ना, तो ऊपर आप देख सकते हैं ये बड़ी मद है, यानी कि मद जो है हमने मुझे मद फ़री की जो इकसाम पढ़ी, मद वाजिब या मद मुत्तसिल। तो इसकी अब हम प्रैक्टिस करते हैं। जा शा। ठीक है, अब इसकी हरकत का भी हमने आपको बता दिया कि इसकी हरकत कितनी लंबी आएगी। इसकी हरकत 4 या 5 हरकत के बराबर होगा, यानी कि आप बढ़ा तो सकते हैं, घटा नहीं सकते। ठीक हो गया। उसके बाद देखेंगी माअन, सूउन। अब यहाँ पर देखें वाव मद है। ठीक है, वाव साकिन से पहले सीन पर पेश है तो वाव मद है। ठीक है, और हमज़ा उसके बाद आ चुका है। आगे देखेंगी हाउलाई। अब यहाँ पर भी एक हमज़ा आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये हमज़ा जो है वो हमज़ा की असली शक्ल नहीं है। ठीक है, ये वाव के ऊपर हमज़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर हा उलाई में भी एक मद अप्लाई हो रही है। ये इसका इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट जो ये मद आएगी उसमें मैं बताऊंगी, लेकिन अभी ये क्योंकि हुरूफ में आ चुका है था तो इस वजह से मैंने इसको कट करना मुनासिब नहीं समझा। ठीक है, उलाइक। अब आप कहेंगे यहाँ अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा तो है नहीं, तो फिर ये इसमें क्यों आपने लंबा किया? तो ये खड़ी हरकत है इसके ऊपर, तो खड़ी हरकत भी हरूफ मद्दा के कायम मुकाम होती हैं। ठीक है ना, आगे देखेंगी अला। नेक्स्ट है इब्तिगाउ। नेक्स्ट वर्ड है यशाउ।
السماء اولیاء سواء. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو یہ بہت اچھے کے ساتھ سمجھ آ چکا ہوگا، بہت اچھے طریقے سے. کوئی بھی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ انشاءاللہ فیڈ بیک گروپ میں پوچھ لیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.